ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आज सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। माना जाता है कि इस दिन रवि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। सर्व प्राणी के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषियों द्वारा विशाल आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेदा सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देखकर सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करे कि यह मंगलप्रद और कष्ट निवारक प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उससे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी महाराज बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। एक गांव में अति दिन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दिन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच भाव से कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद में रहने लगा और इसीलिए मनुष्यों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए और साथ ही भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण सूर्य भगवान के परम भक्त थे। सुबह उठते, नहाते धोते सूरज भगवान की पूजा करते, सूरज भगवान की कहानी कहते। लेकिन ब्राह्मण देवता कमाते कुछ भी नहीं थे, बस घर पर बैठे रहते। घर पर रहते तो ब्राह्मणी बार बार परेशान करती, बार बार कहती कि कुछ कमाया करो। बाहर जाते तो अड़ोसी पड़ोसी निकम्मा कहते और उन्हें अपमानित करते। एक दिन परेशान होकर नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री ली और जंगल में चले गए। वहां पर एक सूखा पीपल का पेड़ था और पास में सूखी एक तलाई थी। तलाई माने छोटा सा तालाब। वहां पर बैठकर सूरज भगवान की पूजा करने लगे। सूरज भगवान की पूजा की, सूरज भगवान की कहानी कही और सूरज भगवान को जल दे दिया। जैसे ही उन्होंने सूरज भगवान को जल दिया तो उनकी पूजा का जल बहकर सूखे हुए पीपल की ओर सूखी हुई तलाई में चला गया। जल के जाते ही जो सूखा पीपल था वह हरा भरा हो गया और जो सूखी तलाई थी वह भी साफ पानी से भर गई।
अब उस जल में सूरज भगवान भी दिखाई देने लगे। सूरज भगवान ने ब्राह्मण देव से कहा, ब्राह्मण देव, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, तू मांग, क्या मांगता है? अब ब्राह्मण ने सुना तो उसने सूर्य भगवान को तो देखा नहीं, वह तो घबरा गया। सोचने लगा कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत रहते हैं, कहीं यह भूत प्रेत की आवाज है। ब्राह्मण देवता बहुत डर गए, वापस आ नहीं सकते थे क्योंकि घर वालों से, अड़ोसी पड़ोसी से परेशान होकर गए थे। डर डर के वहीं रहते रहे। रोज पूजा करते, रोज जल देते और रोज सूरज भगवान पूछते, मांग, क्या मांगता है? सुनकर और भी चिंता करने लगे, दुबले होते रहे। अब ब्राह्मणी ने सोचा कि बहुत दिन हो गए ब्राह्मण को गए हुए, कुछ आता पता ही नहीं रही, घर भी वापस नहीं आया। वह ढूंढने लगी और चलती चलती जंगल में पहुंच गई। वहां उसने ब्राह्मण देवता को देखा। देखा तो सूखे पड़े हैं, बिल्कुल दुबले पतले हो गए हैं। तो वह पूछने लगी कि क्या बात है, यहाँ क्यों रहते हो और ऐसे सूख क्यों गए हो? तो ब्राह्मण देव ने सारा हाल बता दिया। तो ब्राह्मणी ने कुछ सोचा और फिर बोली कि आपकी पूजा करने के बाद आवाज आती है ना, मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान खुद आते हैं और वही कहते हैं कि कुछ मांग। तो ब्राह्मण ने कहा कि बता, मैं क्या मांगू? ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कुछ ऐसी चीजें बता जो कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। तब ब्राह्मणी बोली कि अच्छा ठीक है, तुम ऐसा कह देना कि 9 खंडे में महल के अंदर सोने के पालने में पोते पोतियों का दास दासियों के द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखे। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पर पोते, धन दौलत सब मिल जाएंगे। क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा, दास दासियां होंगे, बड़ा महल होगा, स्वस्थ रहोगे, आंखें घुटने ठीक रहेंगे, तभी तो अपने पर पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकोगे और उसे देख सकोगे। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता ने सुबह नहा धोकर सूरज भगवान की पूजा करी, कथा करी, कहानी करी और सूरज भगवान को जल दिया। अब जैसे ही ब्राह्मण ने पूजा पाठ समाप्त की, ऐसे ही आवाज आई, ब्राह्मण देव कुछ मांग। अब जैसा ब्राह्मणी ने कहा था, ब्राह्मण ने तो सूरज भगवान से वैसा सारा कह दिया। अब सूरज भगवान कहने लगे कि देखने में भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। लेकिन फिर भी बोले, मैं तेरे पर प्रसन्न हूँ, जा, तेरी सारी इच्छा पूरी होगी। अब ब्राह्मण देवता ने सोचा कि सूरज भगवान ने वरदान दिया है, तो घर चलकर देखूं। अब ब्राह्मण देव जंगल से घर आ गए। देखा तो टूटी हुई झोपड़ी की जगह पर नौखंडा महल खड़ा है, दास दासी अंदर बाहर आ जा रहे हैं। अब ब्राह्मण देवता तो सोच में पड़ गए कि यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, कहाँ गई? सोचने लगे कि कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया। अभी सोच ही रहे थे कि महल की खिड़की से एक सुंदर औरत खूब सुंदर कपड़ों से, खूब सुंदर गहनों से सजी हुई देख रही थी। तो वह निकल के बाहर आई और कहने लगी कि अंदर आ जाओ, अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरी कर दी है। अब ब्राह्मण देखे यह कौन, थोड़ी देर में देख पहचान के बोला कि अरे, यह तो मेरी ब्राह्मणी है। तो ब्राह्मण कहने लगा कि यह इतना सारा धन कहाँ से आया? तो ब्राह्मणी बोली कि सूरज भगवान से मांगा था, उन्होंने ही तुम्हारी मनोकामना पूरी की है। अब ब्राह्मण कहने लगा कि इतने सारे धन का हम क्या करेंगे? ब्राह्मणी बोली, कैसी बात कर रहे हो? धन से क्या नहीं कर सकते हैं? दान पुण्य कर सकते हैं, यज्ञ होम कर सकते हैं और गरीबों की सहायता कर सकते हैं। खूब दान पुण्य करेंगे जिससे हमारा यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। अब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही कर दिया। अब सब राजा की जगह पर ब्राह्मण गुणगान करने लगे, और क्योंकि ब्राह्मण तो सबकी मदद करता था, जो कोई भी उसके दरवाजे पर आ जाता उसे खाली नहीं जाने देता, जो कोई भी उसके पास सहायता मांगने आ जाता उसकी सहायता करता, जो गरीब लोग थे उनकी लड़कियों का विवाह करा देते। तो उसका खूब गुणगान होने लगा। अब राजा ने जब सुना तो सोचने लगा कि ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जिसकी पूछ मेरे से भी ज्यादा हो गई है। उसने ब्राह्मण को अपने महल में बुलवा लिया। जब ब्राह्मण राजा के महल में गया तो राजा ने उसे पहचान लिया और कहने लगा कि कल तक तो आप भूखे मर रहे थे, आज आप तो कुछ कमाते खाते भी नहीं थे, आज इतना सारा धन आपके पास कहाँ से आ गया? कौन सी चोरी कर ली है? कहाँ डाका डाल लिया है? तो ब्राह्मण कहने लगा कि नहीं राजा जी, मैंने कोई चोरी ना की है, यह तो सब सूर्य देव की कृपा से हुई है।
मैं सूरज भगवान की पूजा करता हूँ और सूरज भगवान मेरे से प्रसन्न होकर कहने लगे कि कुछ मांग। तो मैंने यह सब मांगा तो सूरज भगवान ने अपनी कृपा से यह सारा धन मुझे दे दिया। अब राजा कहने लगे कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। अगर मैं भी सूरज भगवान की पूजा करूं तो क्या मेरे पुत्र हो सकते हैं? तो ब्राह्मण कहने लगे कि क्यों नहीं हो सकता? सूरज भगवान तो सबकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। जो कोई भी सच्चे हृदय से सूरज भगवान की पूजा करता है, रोज सुबह उठकर सूरज भगवान में जल चढ़ाता है, सूरज भगवान की कथा आरती करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं सूरज भगवान पूरी करते हैं। ब्राह्मण ने राजा को सूरज भगवान की पूजा की सारी विधि बता दी। अब राजा ने ब्राह्मण के कहे अनुसार सूरज भगवान की पूजा की तो उसके पुत्र हो गया। तो सभी प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण की मनोकामनाओं को पूरी की, वैसे ही राजा की मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही सबकी करना। कथा कहानी कहते, सुनते और हंकारा भरते सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओ, ये थी रवि प्रदोष व्रत की कथा और रविवार व्रत की कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है श्रोताओं, तो इसलिए आप प्लीज निवेदन है आपसे कि लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।